Okay, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. I hope you all are doing well. तो सब जो है स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो कि उसमें आप अपनी जो है अपनी जर्नी बताएं, क्योंकि स्पेशली जो मेरा रिजल्ट आया है CC 2021 का, जिसमें मैं लोकेट हुई हूँ इन सिंध पुलिस एज ए DSP। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो जानना चाह रहे थे अबाउट माई CSS जर्नी और PMS जर्नी। वो तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ खुद ही टॉक्स पे। लेकिन जैसे कि आई एम ऑलरेडी CSS ऑफिसर और मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ माशाल्लाह। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मीन्स दोबारा से मैंने एग्जाम क्यों दिया और दोबारा से काफ़ी लोग करना चाहते हैं CSS, लेकिन CSS करने के बाद वाई आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द PMS। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसका जवाब दूंगी और वो बहुत जो है आपके लिए यूजफुल होगा, एक मोटिवेशन भी होगा सॉर्ट ऑफ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप जब CSS की तैयारी करते हैं ना, प्रिपरेशन की, तो उसके दरमियान जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यू शुड अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज। अब वो कैसे कि ऑब्वियसली CSS की अगर हम बात करें या PMS की बात करें तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू नेवर नो, कभी आपका रिटन पास हो जाता है, आपकी एलोकेशन नहीं होती, और कभी आपकी एलोकेशन हो जाती है तो आपको अपना डिजायर्ड ग्रुप नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको सारी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको अवेल करनी चाहिए। अब वो कैसे, जब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था CSS का, इट वाज इन 2020 ईयर। तो पहली जो मेरी प्रायोरिटी थी वो CSS थी, लेकिन उसके दरमियान जैसे कि एक मेरे फादर का भी शौक था, बड़ी उनकी विश थी कि मैं पुलिस में जाऊं, तो वो विश भी पूरी करनी थी। तो उसके बाद मैं PMS में अपीयर नहीं हुई थी। आई वॉज एलिजिबल फॉर द PMS 2019 एंड 2018, लेकिन मैं उसमें अपीयर नहीं हुई थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे फादर की विश थी पुलिस ग्रुप में जाने की, कि मैं पुलिस ग्रुप ज्वाइन करूं। दूसरे भी जो है अच्छे ग्रुप हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी CSS ही थी। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जब मैं देखती हूँ कि मतलब इट्स आल्सो गुड चांस, मतलब उसमें भी आप जो है अपने डिजायर्ड ग्रुप में जा सकते हैं। तो देन जो मेरा PMS की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2020 में दिया था, वो जब कोविड का ज़माना था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उसका रिजल्ट नहीं आता और एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद वो दोबारा एग्ज़ाम लेते हैं CC 2020 फ्रेश एग्ज़ाम, जो अभी रिसेंटली हुआ था। तो लेकिन अगर मैं CSS की बात करूं तो CSS 2020 जो मेरा था, काफ़ी लोगों को पता होगा कि उसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रह गया था। और देन आई टुक अनदर अटेम्प्ट CSS 2021 और उसमें भी मेरा GK एग्रीगेट रह गया था। तो उनके दरमियान PMS 2020 का रिजल्ट आना चाहिए था या आना था, लेकिन वो एग्जाम हो गया कैंसिल। और उसके जो दोबारा से पेपर्स हैं वो होते हैं 20 लास्ट ईयर ये भी हुए हैं। मतलब वो तब हुए थे जब मेरा CSS का फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो मेरी एलोकेशन तो हो गई थी इन अ वेरी गुड ग्रुप, जो मुझे पसंद है बहुत और मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ उसमें। तो उसके बाद सेकेंड डे पे वो पेपर्स थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने वो अवेल करनी चाहिए। देन उस पेपर्स में भी जो है वो अपीयर हुई, लेकिन बाद में जब मेरा रिजल्ट आया अभी CC 2020 का, तो उसमें मेरे बड़े अच्छे नंबर थे रिटन के एंड आई वॉज अ टॉपर ऑफ एसे, लाइक 78 नंबर थे मेरे एसे में। मैं फेल थी सिंधी लिटरेचर में एंड वो मुझे मेरी समझ से बाहर था कि हाउ आई कैन फेल दिस सब्जेक्ट ना, जो मैं पढ़ाती हूँ और जिसमें मैं CSS में तीनों बार मैंने टॉप किया है। लाइक 75 मार्क्स लेना इन CSS इन सिंधी पेपर स्पेशली इज क्वाइट टफ। तो उसके बाद जो है मैंने उसको दिल पे नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है एक बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो मैंने जाने दिया रिजल्ट को। फिर उसके बाद जो है मेरी CTP भी हुई, मेरी STP भी हुई, और मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग होती है मुझे गुड न्यूज़ मिलती है कि मुझे अपनी डिजायर्ड डिवीजन मिल गई और मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो आफ्टर 15 to 20 minutes I received another call कि I have cleared CC 2021 written exam। और जब मैंने अपनी जो है लिस्ट देखी तो उसमें मेरे रिटन में बड़े अच्छे नंबर्स थे। लाइक ना CC 2020 फ्रेश के बाद आपके पास प्रिविलेज है कि आप अपने रिटन के नंबर्स देख सकते हैं, इवन अपनी मार्कशीट भी देख सकते हैं।
तो मैंने सोचा अगेन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे रिटर्न में नंबर हैं, सो एवरीबडी इनकरेज मी कि ठीक है अच्छी पोस्टिंग मिल गई है लेकिन यू शुड गो फॉर इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा हुआ, मतलब वहीं पे जो था आई वॉज वेरी श्योर कि मेरी लोकेशन हो जाएगी जिस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो देन मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया और मैं डीएसपी बन गई। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि सीएसएस के बाद पीएमएस की तरफ या पीएमएस का एग्जाम देना, तो अभी मेरा पीएमएस का कोई इरादा नहीं था। लाइक आई वाज आल्सो एलिजिबल फॉर द सीएसएस 2023, लेकिन मैं अपीयर नहीं हुई स्क्रीनिंग में क्योंकि मैंने कहा था जो है चीज बस उसको ही आगे लेके चलना है। तो अब हम बात करते हैं सीसी 2021 की। तो ये तब एग्जाम हुआ था जब मेरा सीएसएस 2022 वाला अटेम्प्ट था और सीएसएस के पेपर से पहले ये एग्जाम हुआ था मेरा। मैंने वो उसमें अपीयर हुई थी कि एक बड़ी लेवल पे मेरा मॉक एग्जाम भी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है मेरे सीएसएस के पेपर होते हैं। तो मतलब ये मैंने एग्जाम सीएसएस के बाद नहीं दिया था, नहीं सीएसएस पास करने के बाद दिया था, मेरा पहले दिया हुआ था। तो कहने का मतलब ये था कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना आप उसको अवेल करें, क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे जाके आपको कहीं भी उस चीज की जो है वो जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे माशाल्लाह से अगर मेरे रिटन नंबर इतने अच्छे ना होते तो शायद मैं कभी इंटरव्यू ना देती, या जो मेरा ग्रुप था मैंने एक ही चॉइस दी थी, दैट वाज द डीएसपी। पीएमएस मैंने जो है वो रखा ही नहीं था, बस मैंने एक ही चॉइस दी थी पुलिस की। तो देखिए वो कब 2022 का एग्जाम दिया हुआ था और उसके बाद जो है आज रिजल्ट आता है 2024 में, और वो भी मुझे जो है अपना डिजायर्ड ग्रुप मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं चाह रही थी कि मैं अपने फादर की, ऑब्वियसली वो भी माशाल्लाह बड़े खुश थे मेरे सीएसएस पास होने पे, लेकिन एक उनकी खुश थी पुलिस में जो है मैं ज्वाइन करूं, तो वो भी एक मेरे फादर की भी विश पूरी होगी और मेरा पहले जो एग्जाम दिया हुआ था तो वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया। तो अब मेरी स्टोरी से आप ये जो है ना लर्न कर सकते हैं कि सीएसएस के साथ साथ जो दूसरे एग्जाम्स भी है ना वो भी आप दें, क्योंकि सीएसएस में अब जैसे रूरल सिंध का अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन मतलब बढ़ गया है। आपको नंबर 1 अपनी डिजायर्ड एलोकेशन नहीं मिलती, नंबर 2 काफी जो है अब अनएलोकेटेड लोग भी मतलब हो रहे हैं। लाइक इफ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 51st कॉमन या 52nd कॉमन का एग्जांपल ले ले। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रूरल, अर्बन में तो इजीली हो जाती है लोकेशन। तो उसके बाद जब आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बाद आप सीसी का भी एग्जाम दें, और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और दूसरी जो टेस्ट मतलब आ रही हैं 17 ग्रेड की जॉब से या 16 ग्रेड की जॉब से, तो आप उनमें भी अपियर हो जाएं। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, जब आप सीएसएस की तैयारी करते हैं ना तो आपका कहीं ना कहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है ना आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैंने दूसरे टेस्ट इसलिए नहीं दिए थे, जस्ट मेरा फोकस था सीएसएस एंड देन पीएमएस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉब थी इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोर, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब थी और अच्छी जॉब थी। तो आप लोगों ने कोई भी जो अपॉर्चुनिटी आती है ना उसको लूज नहीं करना है, उसको अवेल करना है, और आपकी सिलेक्शन हो जाती है बाद में वो आपके पास जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं करते, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि यू नेवर नो आगे जाके जो है ना आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। सो दिट वाज माय सीएसएस एंड पीएमएस जर्नी, एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, लाइक अगर मैं बात करूँ आई स्टार्टेड सीएसएस प्रिपरेशन इन 2019, और 2019 के बाद अब जो है 2024 में जाके जो मेरी जर्नी है वो खत्म हुई है। और अगर मैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आप लोग बड़ा जो है वो हैरान होंगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स दिए। लाइक एक आप जब तैयारी करते हैं ना और एक फ्लो में चलते हैं ना तो मुश्किल नहीं होता एग्जाम्स देना और उनमें अपीयर होना। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम था सीएसएस 2020, उसके बाद सीसी 2021, सॉरी सीसी 2020, ये हो गए 2 अटेम्प्ट्स, और उसके बाद मेरा तीसरा था अटेम्प्ट था सीएसएस 2021 एंड उसके बाद सीसी 2021, ये कितने अटेम्प्ट्स हैं 4, और फिफ्थ जो मेरा अटेम्प्ट था सीएसएस 2022, और उसके बाद अगर हम सीसी फ्रेश की बात करें तो हो गया मेरा 6 अटेम्प्ट। और उसके बाद काफी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे सीएसएस स्पेशल का। यस, आई अपीयर्ड इन सीएसएस स्पेशल, लेकिन मैं फारिग थी, फ्री थी,
और मेरी CTP स्टार्ट नहीं हुई थी। तो जब भी मैं एग्जाम देती थी, चाहे वो CSS का हो या PMS का हो या कोई मॉक एग्जाम हो, तो आई नेवर फेल्ट ऐसे। बस ये एक मेरी विश थी कि एक लास्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलती अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने CSS स्पेशल का एग्जाम दिया एंड आई डोंट नो, आई फेल्ट ए कंपोजिशन एंड अगेन आई क्वालिफाइड ऐसे एंड गॉट 48 नंबर्स इन ऐसे। और FPSC में ऐसे में 48 नंबर्स लेना इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बाकी मेरे बड़े अच्छे नंबर हैं CSS स्पेशल में, और आप लोगों ने मेरी DMC तो देखी होगी। तो अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो टोटल मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं 7। वो तो मैं एक जो है अपना एम अचीव कर चुकी थी। लाइक CSS में मेरी एलोकेशन हो गई थी CSS 2022 में, लेकिन उसके बाद मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती थी तो मैं उनको अवॉइड करती थी। ऑब्वियसली CSS स्पेशल के 2 इंटरव्यू में अगर मेरा हो भी जाता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छा सा ग्रुप है और वही सेम सीट्स है उसमें। लेकिन वो था कि बस अब इतनी तैयारी तो है, मैं पढ़ा भी रही थी, तो दोबारा से देना चाहिए। जस्ट मैं ये चेक करना चाहती थी कि इस बार मेरा ऐसे पास होता है या नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट जो मुझे मिला है मेरी इस रिजल्ट के बाद। तो स्टिल डिसीजन मेरा होगा कि वेदर आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट और नॉट। थैंक यू सो मच।